वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर को आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा वाले दिन टेकरी साहब गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम होता है सुबह 11 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक। तो अभी 11 बजने में 15 मिनट है, 10:45 हुआ है। मैं टेकरी साहब गुरुद्वारे साहब के लिए निकल रहा हूँ और वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा। साथ में नीचे बोली साहब गुरुद्वारा साहब भी हैं, यहाँ पे कि जल हमेशा निकलता रहता है और उसका इतिहास मैं वहाँ जाके आपको बताऊंगा। पर उसका जल जो है, जो कोई भी आपको स्किन से रिलेटेड रोग हो तो ले जाके उससे मतलब पियो और स्नान करने वाले पानी में मिला के आप नहाओ तो आपको उससे मुक्ति मिलती है। वहाँ जाके मैं आपको प्रोग्राम के बाद भोले साहब गुरुद्वारे साहब के भी दर्शन कराऊंगा और उसका इतिहास भी बताऊंगा। अब मैं यहाँ से टिकरी साहब गुरुद्वारे साहब के लिए निकल रहा हूँ। दोस्तों इस टाइम में रायसेन रोड पे हूँ, टिकरी साहब गुरुद्वारा साहब के लिए जा रहा हूँ। मैं पैदल जा रहा हूँ, पैदल ही गया था यहाँ से टिकरी साहब गुरुद्वारा साहब के लिए। और रायसेन रोड से होते हुए गया तो गुरुद्वारा साहब के सामने से निकल के मैं टिकरी साहब गुरुद्वारा साहब गया। अभी दोस्तों मैं ITI के सामने, रायसेन रोड पे ITI के सामने। दोस्तों ये मैं हमीदिया रोड गुरुद्वारे साहब के पास पहुंच गया हूँ। गुरुद्वारे साहब के सामने पहुंच के आपको गुरुद्वारे साहब के दर्शन कराता हूँ, पर मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि टेकरी साहब गुरुद्वारे साहब जाना है। तो मैं बाहर से हाथ जोड़ के निकल जाऊँगा। ये मैं जस्ट अब गुरुद्वारे साहब के सामने पहुँच गया हूँ। दोस्तों जब मैं हमीदिया रोड गुरुद्वारा साहब से आगे निकल के फैजानाबाद थाने से पहले पहुंचा तो वहाँ पे रविंद्र जी का सर्विस स्टेशन है, सरदार सर्विस स्टेशन के नाम से। 90s में मेरे पास जब क्रिएट हुई थी तब उस टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, सर्विस कराने जाते थे, तब से उनसे अच्छी दोस्ती है। तो रविंद्र जी से हाथ सत श्री अकाल करके मैं आगे निकला ही था तो ये जो बीर जी हैं ये पंजाबी बाग में रहते हैं, ये उधर से आ रहे थे, ये भी गुरुद्वारा साहब ही जा रहे थे टिकरी साहब। तो उन्होंने इनको बोला, इन्होंने मेरे को रुक के अपनी बाइक पे बिठा लिया। आगे मैं फिर इनके साथ ऊपर गुरुद्वारा साहब तक गया। दोस्तों आपको राइट साइड में जो नीली टीनों से कवर्ड एरिया दिख रहा है, यहाँ पे परी बाज़ार नाम का एक बाज़ार था जिसकी पूरी दुकानदार महिलाएं थीं और उसमें ख़रीदारी करने भी केवल महिलाएं आ सकती थी। ये पूरा कवर्ड था, अंदर उनके महिलाओं के लिए झूले, खाने पीने की स्टॉल्स, कपड़ों की दुकानें, श्रृंगार की दुकानें, आज बहुत सारी चीज़ें थी, पर वो केवल महिलाओं के लिए था। इसीलिए इस बाज़ार का नाम परी बाज़ार था। ये मुग़ल कालीन बाज़ार था जिसे पुरानी बिल्डिंग होने के कारण अब तोड़ दिया गया और वहाँ पे नया कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है।
दोस्तों ये मैं टेकरी साहब गुरुद्वारे साहब आ चुका हूँ और अभी अंदर जाके माथा टेक के फिर आगे का आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। तुझ पे बाहर कोई सब दोस्तों ये जो वीर जी जोड़ों की सेवा कर रहे हैं, इनको और इनके साथ की पूरी टीम को सालों साल से ऐसे ही निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए मैं देखता आ रहा हूँ। बड़ी भारी सेवा है पूरी की पूरी टीम की। सब नाम की तो आस है मेरे प्यारे, सब तुझे त्याग है शान, यूं पाए मैं तू रख तू मेरे प्यारे, सतनानक के पातशाह। सो सारिया संगतां ने उत्थे भी पहुंचना है तो गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करनी ने, अरदास करनी है सारिया संगतां ने। सो आप करो कृपा आनंद साहिब के पाठ फिर गुरु के चरणों में अरदास के। राम करे मिला तेजा आनंद ओंकार सुख प्रसाद आनंद भया मेरे भाई सतगुरु प्रसाद गुरु दारो नाम गान। Oh
सोरठ महला चौथा पंचपदा अचर चरिता सिद्ध होई सिद्धि है बुध पाई प्रेम के सर लागे धन भीतर पापम काटया जाई अचर चरता सिद्ध होई सिद्धि है बुध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर तापम काटया जाई मेरे गोविंद अपने जन को दे बजाई गुरुमत राम नाम पर गासो सदा रहो सरनाई यो संसार सब आवरण जाना मन मूरख प्रेत अजाना हर दियो कृपा करो गुरु मेलो हर नाम समाना जिसकी वत सोई प्रभु जान जिसनो दे सुपाई वस्त अनुपत अगम अगोचर गुरपुरा अर्थ लखाई जिन चाखी सोई जान गूंगे की मिठाई रतन लुकाया लुके नाई जेको रखे लुकाई सब कुछ तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभु सोई जिसनो दात करे सो पाए जन नानक अवर न कोई सब कुछ तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभु सोई जिसनो दात करे सो पाए जन नानक अवर न कोई वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शुभ जुड़ल तन ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਜੀ ਸੰਗਤ बैठी हुए फतेह पातशाह दी हुए आवाज ही ना गजबत के पत्नी साहब कहोगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज पूर्णमासी का दिहाड़ा राजेश व्यास जी अर्जुन व्यास जी जितेंद्र व्यास जी व्यास परिवार तरफों इस पूर्णमासी दिहाड़े लंगर सेवा हुई है दास गुरुद्वारा प्रबंधक के धन्यवादी है तो मैं उन्होंने स्टेज पर बुलावांगा राजेश व्यास जी ਨੂੰ अर्जुन व्यास जी ਨੂੰ कि आप स्टेज ਤੇ ਆਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बोले सो निहाल
दसदी है दो मुसलमान वीर जिन्होंने भोपाल तो स्कूटी से यात्रा करी श्री दरबार साहब वास्ते श्री अमृतसर साहब जिन्होंने रस्ते बहुत स्वागत किया गया। ये दोनों ही प्रपुत्र भोपाल तो दरबार साहब तक स्कूटी से गए, रस्ते सिक्खी का प्रचार करते गए। इन्होंने नाम है जावेद खान जी, इब्राहिम जावेद जी। जो बेटा है इब्राहिम जावेद, उन्हें दसे कि जो दरबार साहब अंदर गया, उन्हें पहली बार जो मत्था टेकिया, मत्था टेकने के बाद जो उत्थे बैठा काफी देर हो, जो उठ के बाहर आया कहना मेरा चित नहीं लगा, मैनू ऐसा लगा कि बस मैनू अंदर खिंच पै रही है। उस मुंडे ने दसा मैं 8 बार अंदर दर्शन कर लिया गुरु साहब ने, 8 बार अंदर जाके बैठा हो, कहला मैं 2 दिन उठा, 8 बार मैं अंदर जाके कीर्तन सुन किया, गुरु साहब की बाणी सुनी। बेशक उन्होंने नहीं समझ आई, लेकिन उनका जो मन सी ना, उन्हें उन्होंने खिंचा पाई है कि नहीं अंदर जाना, अंदर जाके बैठना है। धर्म कोई भी होए, सानू सिक्खी ने नहीं सिखाया, धर्म कोई भी होए, प्यार जड़ा सिक्खी ने सिर्फ प्यार ही बढ़िया, सिक्खी फुलवाड़ी से प्यार बढ़िया, गुरु साहब ने सानू प्यार बढ़िया। मैं उन्होंने बुलाना चाहूंगा, दोनों प्यो पुत्र दोनों आए हुए हैं, जावेद खान जी और इब्राहिम जावेद जी अगर हैं यहाँ पे तो कृपया स्टेज पे आए हैं। ये दोनों ही प्यो पुत्र तो स्कूटी पे गए सी सिर्फ बात है। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम इब्राहिम खान है। मैं भोपाल से अमृतसर यात्रा पर सिख धर्म के प्रचार के लिए गया था। मैं मुसलमान हूँ। मैंने गुरबानी देखी तो मैंने पापा से कहा कि पापा ये गुरबानी क्या है? तो मेरे पापा ने कहा कि ये सिख धर्म की है। तो मेरे पापा ने कहा अपन को नहीं पढ़नी। तो मैंने कहा पापा से, पापा जी आप ही कहते हैं सब धर्म समान है, एक बराबर है, तो आप ही मना कर रहे हैं। तो फिर मैंने गुरबानी पढ़ ली। फिर मैं गुरुद्वारे गया भोपाल वाले। फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने हरमंदिर साहिब देखा। मैंने गुरुद्वारे में वहां पर बोल दिया कि मुझे हरमंदिर साहिब जाना है। तो उन्होंने कहा आप जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट कार्ड बना के दिया कि आप गुरुद्वारे में रुको, लंगर प्रसादा पानी चको, रुकने की व्यवस्था के लिए वो बना के दिया। फिर हम उन सबकी आज्ञा से अमृतसर गए भोपाल से स्कूटी से। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा किया गया। 16 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 1430 अंग हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों की वाणी सम्मिलित है। इसमें जयदेव परमानंद जी जैसे ब्राह्मण भक्तों की वाणी है। साथ ही कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, सेठ जी, सदना जी, शिवाजी, धन्ना जी की वाणी भी सम्मिलित है। 5 वक्त के नमाज अदा करने वाले शेख फरीद के श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। असमंजसता, आत्महत्या, जब भी हम दुविधा में हो, सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हो, मन्ने मार्ग ठप न पाए, अर्थात जिसका मन नाम को मानने लगे उसकी जिंदगी के सफर में विकारों की कोई रोक नहीं पड़ती। मन के ताले की चाबी गुरबानी है। मन उदास है, परेशान है, जी की बिरका होए सुगुर पाई अरदासी कर, अर्थात अपनी बात कहने से मन हल्का होता है। गुरु
के आगे रखने से हिम्मत मिलती है। मेरा विचार, अगर हम गुरबानी सुने, अपने मन की बात गुरु के आगे रखें, तो हम कभी भी आत्महत्या के कुएं में नहीं गिरेंगे। मंदा विष्णु आकिए जा सबना साहिबे, अर्थात किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा मौजूद है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, बोले इस छोटे से बच्चे ने सामने बहुत बड़ी सीख दी है कि सिख धर्म विच जात पात दा ऊंच नीच दा कोई भेदभाव नहीं है। गुरु घर दे सारे ही साझे ने। एक गरीब परिवार का बच्चा है, इथों अपना ही एफर्ट्स से इथों जो भी इन्होंने कोल सी उधर कराई है। इथों परिवार साहब दास बेनती करेगा, इन्होंने माली हालत भी जी है उन्नी ठीक नहीं है। संगत जो भी इन्होंने सेवा करनी चाहे माली हालत इस तो फंड दे रही वो कर सकती है। इन्होंने फादर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे बच्चे को मैं शायरी सिखा गया था कि बेटा शायर बनना है, तुम्हें लेखक बनना है, तुम जो है ये शायरी सीखो। तो ये शायरी सीखने लगा। लॉकडाउन में इसने शायरी बोली, लोग इसके वीडियो बनाते घरों में से निकल के, घरों में बिठा देते, शायरी सुनाता है सबको। कोई धार्मिक हमारे इस्लाम की शायरी याद करी इसने, वो भी सुनाता। फिर धीरे धीरे इसने एक दिन गुरबानी याद कर ली। फिर मुझसे कहता है ये गुरबानी बाबा तुम्हें बेटा ये सिख धर्म की होती है, आप मत याद करो, अपन को नहीं बोलना। कहला नहीं बाबा आपके तो सारे धर्म एक समान होते हैं। मैं इसको अच्छी बातें बताता था। तो कहला आपके तो सारे धर्म एक समान होते हैं, मैं तो सीखूंगा। अब मैं मना कर रही, लेकिन ये सीखता जा रहा। एक दिन दो सीख ली, फिर 3 सीख ली, बढ़ते जा रहा। तो मैंने एक दिन चिताया भी इसके ऊपर, फिर भी ये कहता मुझसे कहला बाबा मैं तो याद करूँ, मुझे अच्छी लगती। नया में कैसे इसको मतलब कहता मुझे अच्छी लगती है। जैसे मैं कहला अपना जो है अपनी आयतें पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ये पढ़ लिया हूँ तो इसमें मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो इसने मेरा थोड़ा मन को बदल दिया। फिर मैंने कहा ठीक है आप याद करो बेटा, अच्छी बात है। आइए याद करने लगा। फिर याद करते करते इसने ना नेट के ऊपर गोल्डन टेम्पल देखा, हरिमंदिर साहिब देखा। मुझसे कहला बाबा ये क्या है? मैंने कहा ये सोने का बना हुआ स्वर्ण मंदिर है और अमृतसर में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है सिख धर्म का। कहना मुझे जाना है। मैं क्या हाँ चलेंगे। फिर 1-2 बार मैंने चलने की बेटा अपन ऐसा कैसे चले आए वहाँ पर। तो ये गुरुद्वारा का प्रधान सर जी से मिले, वहाँ पे ज्ञानी जी से मिले, और भी जो वहाँ पे साथी है सबसे मिले। हमने सबको बताया, इनने किताब तैयार करी, अनेक समस्याएं अनेक समाधान है गुरबाणी। ये कहता है गुरबाणी में समस्याओं का समाधान है, व्यक्ति की, समाज की और देश की जो आज हमारी समस्याएं उनका समाधान में गुरबाणी से बताइए। इसने मुझे बताया कि बाबू मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर अपनी समस्या आप परेशान देते हो, परेशानी का भी हल अपन गुरबाणी पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमको उसका हल मिल जाएगा। तो इनके ऐसे कैसे हो सकता है? इनने मुझे बताया, फिर मैं भी थोड़ा समझा। फिर हम गुरुद्वारा गए, हमने प्रधान जी से बात करी, ज्ञानी जी को बताया, कुछ गुरबाणी इसने याद करी थी वो सुनाई। उन्होंने जो थोड़ी बहुत गलती थी उसको सही करने कहा, किताब लिखी, अपनी किताब छपवाई। फिर हमें हमारे जो भी साथी वहाँ पर सबने हमें सहयोग करा, कैलेंडर छपवाए हमने उसको गुरबाणी की। फिर जो हमने इनकी किताब बनाई थी कैलेंडर से हमने छपवाई। फिर हमने किया, इनने फिर एक दिन प्रधान सर जी के सामने कहा कि मुझे हरिमंदिर साहिब जाना है, मुझे देखना है। तो मैं क्या कहना नहीं आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं। मान लो 4 दरवाजे हैं, हर धर्म के लिए दरवाजा अलग है, हर धर्म वाला जा सकता है, कोई ऊंची नीची कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ बैठते हैं, लंगर एक साथ खाते हैं। हमें मालूम नहीं थी इतनी बातें, लेकिन जब प्रधान सर जी ने बताया कि आप जा सकते हो, तो हमने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। फिर आपने जो हमारे लिए जाने की व्यवस्था करी, पेट्रोल के लिए हमें खर्च पाने के लिए कुछ पैसे दिए, और हमारे सर्टिफिकेट बना के दिया। हम हर गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ की वो व्यवस्था हो जाती है। सारी यात्रा में हमने 3000 किलोमीटर की यात्रा करी। इस यात्रा में हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम मुस्लिम हैं, किसी ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। हम जाते लोग गले लगा लेते बच्चों को, जैसे गुरबाणी सुनाता जैसे बताते हम मुस्लिम हैं, लोग गले लगा लेते। लोग हमें गाड़ियों में तो बिलक कह रहे थे, ज्यादा ज्यादा धन्यवाद। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम भाई के मिलते तो वो भी खुश होते। वो कहते हैं तुम मुसलमान हो, तुम ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार, बड़ी हिम्मत कर ली तुमने, वहां तक जा रहा हो। बच्चा गुरबाणी सुनाता, लोग उसको खिलौने देते, कुछ लोग चीजें दिलाते, गले लगा लेते, फोटो खींचते, वीडियो बनाते। हर इंसान ने, लोगों ने हमारे पेट्रोल तक डलवा दिया गाड़ी में। मिलिट्री वाले रुके, एक दिन मिलिट्री वालों ने किया, आप कहाँ जा रहा हो, यात्रा हमारी गाड़ी में लिखा था, उन्होंने किया चलो पेट्रोल डलवाओ, 500 रुपए उन्होंने पेट्रोल डलवा दिया। पेट्रोल टैंक के अंदर सेठ बैठा हुआ है, हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, उन्होंने आदमी को भेजा कि जा बुला इनको, कौन है, हमें बुलवाया। हम गए, कहते आप कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पे जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, भोपाल से निकले हैं, गोल्डन टेम्पल देखना बच्चे को।
कहला इनकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, 500 रुपए का पैसे में दूंगा। सेठ बोल रहे कहला वो अपनी दुकान है चीज की, बेटा तुम्हें कोई चीज लेना तो ले लो। हम चीज चाय पीने के लिए रुके दुकान पे, एक आदमी आता है हमसे कहता है बेटा आप यात्रा पे जा रहा हो, ये अगर 50 रुपए का या 100 रुपए का भी कोई चीज देते तो पैसे नहीं दूंगा। बच्चा खुश हो जाता, बच्चा कह रहा मुझसे पापा मुझे ये कोल्ड ड्रिंक दिला दो, ये दिला दो, चिप्स के पैकेट। मैं कह रहा बेटा आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, फिर कभी जाना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने अद्भुत शक्ति देखी, मतलब वाकई में बच्चे ने मुझे ज्ञान करा दिया, दिखा दिया कि दिव्य शक्ति, अद्भुत शक्ति, मतलब वाहिगुरु जी। ये हमारे शहर साथ चल रहा था, ऐसा सुन रहा था कि बच्चा कह रहा मुझे चाय पीना है, और हम कहना कि अभी नहीं पी रहा, लेकिन बच्चे ने रुके हम, और एक आदमी कह रहा जो भी खाएगा पिएगा कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, सब ले लो, मैं दूंगा पैसे। किसने सुना? मैं तो कह रहा हूँ कि वाहिगुरु जी ने सुना, वही सुन रहा है। एक आत्मिक शक्ति जो होती है आपके साथ चलती है। हमारी गाड़ी पंचर नहीं हुई कहीं, 3000 किलोमीटर। जिस गाड़ी को हमने 2018 में उठाया था मैंने, 100 किलोमीटर हमारा गांव यहाँ से सिवनी बना पूरा, मैं आज तक वहां नहीं लेके गया सिर्फ इस वजह से कि आज 100 किलोमीटर दूर है, गाड़ी खराब हो जाएगी, बच्चे परेशान होंगे, बंद नहीं लेके गया। मैं गाड़ी भोपाल में चलाता हूँ मैं, लेकिन मैंने 3000 किलोमीटर लेके गया, लेके आ गया, आज तक गाड़ी के अंदर हवा कम नहीं हुई। पंचर तो दूर की बात है। गाड़ी तक यहाँ तक कि हमने अमृतसर के अंदर खडूर साहिब के अंदर गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने के लिए गाड़ी खुलवाई, तो गाड़ी के अंदर 2 बूंद ऑयल निकला। मैकेनिक कहना ये क्या कर रहा, बिना ऑयल के तुमने गाड़ी चला दी, लेकिन गाड़ी में फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने हर बात में देखा, बच्चे को अपन इतनी सर्दी में लेकर निकलते हैं, अपन 50 किलोमीटर का सफर करते हैं, बच्चों को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तबियत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है। अपन ने लगातार 1200 किलोमीटर का सफर कर दिया, बच्चे को जरा से कुछ नहीं हुआ। हरिमंदिर साहिब में भी हमें सम्मान करा, हमारा बच्चे को बुलाया, सम्मान हुआ, हर गुरुद्वारा में सम्मान हुआ, हर जगह लोग हमारी मदद करते। मैंने इस यात्रा के दौरान ये पाया कि हर धर्म का अगर धर्म के नाम पे चलते हो, प्रचार करते हो, तो लोग बड़े खुश होंगे, लोग साथ देंगे आपका। हमारे हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक एकता आज भी मौजूद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। कुलदीप सिंह गुलाटी जी, अंकल जी, इन्हों का सम्मान कर शॉल रही शील्ड रही मैं प्रधान साहब को बेनती करांगा। जितेंद्र पाल सिंह जी गिल वीर जी रामनगर गुरुद्वारे प्रधान है, सर्टिफिकेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रधान साहब इन्होंने सर्टिफिकेट देंगे। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। जो काम महीना भी होता, साल भी होता, वो काम इन्होंने दोनों वीरों की मेहनत के नाल दिना भी होया। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, गुरु घर नूं सत श्री अकाल। इन्ना वड्डा जो गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट की तरफों सर्टिफिकेट होता है, सेंटर गवर्नमेंट की तरफों सर्टिफिकेट मिला है। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। क्या हाल है बादल? सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है, सेवा सफल है। देखो करे कितनाए, देखो करे कितनाए, देखो करे
श्रीकाल बढ़िया सेवा सफल है सेवा सफल है सेवा देखो करे चितलाए देखो करे चितलाए देखो करे चितलाए देखो करे चितलाए बंधन तोड़े मुक्त होए बंधन तोड़े मुक्त होए बंधन सतगुरु की सेवा सफल है सतगुरु की सेवा सतगुरु की सेवा सफल है सतगुरु की सेवा सफल है सेवा सफल है सेवा सेवा सफल है सेवा सफल है नानक जो गुरु से अपना नानक जो गुरु से अपना नानक जो गुरु से अपना और दिन बलिहारे जाओ 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 सतगुरु की सेवा सतगुरु की सेवा सेवा सफल है सेवा सफल है सेवा सफल है सेवा सफल है मोहित का परवासा मोहित का परवासा मोहित का परवासा मोहित का परवासा पद के उदाहरण सतगुरु मेरा पद के उदाहरण सतगुरु मेरा मोहित का परवासा मोहित का परवासा सतगुरु अपने सुनी अरदास सतगुरु अपने सुनी अरदास
सफल है, सेवा सफल है। ले सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इन ताप निवारण हारा दुख हंता सुखनाश ताको विघन नह को लागे जाकी प्रभा के अरदास वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਨਾਂ ਤਨ ਚਿਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ बोलना जी वाहेगुरु। पंजा तख्ता समूह गुरुद्वारा जी का ध्यान तर खालसा जी साहब बोलना जी वाहेगुरु। मैं सबत खालसे जी की अरदास है जी सबत खालसे जी को वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल वाहेगुरु जी का खालसा बोले जी पंज कर लगाओ जी बोले वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी बेनती है सारा ही जरा कारज है जो 16 पैनल का सारी संगत के सहयोग नाल होया। स्त्री सत्संग की संगत भोपाल की संगत अब्दुल्लागंज उमरिया की संगत सारे ने वध चढ़ के सहयोग दिता है ते दास ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਗੇ ਜੀ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਲੱਗਣਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। आप जी ਜਿਹੜੀ ਖੇਚਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ एक मिनट बन दो निकल राम
बोलना जी सतम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही मेरे सामने भगवती सिमर कै गुरु नानक देव ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हट्ठियां जप्पियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अनगित कीता। तिन्हां प्यारियां सत्यारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। हारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां सुवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबारियां का ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा का मन नीवा मत उची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार दियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट। सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दे पावन चरण स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक टेकरी साहब विखे सतगुरु जी आप जी ने बेअंत कृपा बख्शिश की है।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बोले सोनिहा बोले सोनिहा श्री अकाल। बोले बोले सो निहाल। बोले बोले सो निहाल। बोले बोले सो निहाल। बोले सोनिहा बोले सो निहाल। कोई भैन जी आ जाओ तुसी। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। अंकल ले लो चलो चलो बोले सोनिहा चलो बोले सोनिहा बोले अंदर चली आएगी। पूरा दे
आप पुराने अवशेष देख रहे हैं। यहाँ पे ज्ञानी जी का और सेवादारों के रिहाइश थी और जो कि काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसे तोड़ के अब इस जगह पे नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें कि ज्ञानी जी और सेवादार भी रहेंगे और साथ में 21 कमरे हैं कि जो बाहर से लोग आके शादी ब्याह के लिए आते हैं या बाहर से यात्री आते हैं तो उनके रुकने के लिए रहेगा। आप वो सामने देख सकते हैं पुराने जो बचे हुए हैं पुरानी उसके बिल्डिंग के तो कैसे जर्जर हो गई थी। यहाँ पे भी पूरे में बने हुए थे जो टूटा हुआ है। अब इस जगह पे बनाया जाएगा। पीछे आप यहाँ से वो सामने व्यू देख सकते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पे है, तो टेकरी पे उसको कोड़ी को रखा गया था। यहाँ पे गुरु नानक देव जी आके रुके थे और उसको ठीक किया था। ये सामने आपको ताजुल मस्जिद, नए हमीदिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग, हमीदिया हॉस्पिटल में गांधी मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऊपर वो स्थान है, यहाँ पे बैठ के गुरु नानक देव जी ने तब भी किया था और साथ में उसको ठीक भी किया था। अभी मैं अंदर जाके आपको वो जगह दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो स्थान है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने इस जो अंदर जो बनी हुई है इसके अंदर बैठ के उन्होंने तब किया था। अब इसे शीशे से कवर कर दिया गया है ताकि सुरक्षित रहे। और ये वो अंदर की मैं देखता हूँ अगर ये लॉक खुला होगा तो मैं आपको अंदर जाके अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लॉक लगा हुआ है तो इसलिए अंदर जाना अभी पॉसिबल नहीं है, और नहीं तो मैं आपको इसे अंदर से दिखाता। जो जगह थी यहाँ पे, ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे वो शिला थी जिसपे कि कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी के पैर का निशान था। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीनतम नाम भोजपाल था। राजा भोज का दरबारी गणपत लाल गणपत ने एक दिन नवविवाहिता महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत को श्राप दे दिया कि जो कोई जा तुझे कोढ़ हो जाए। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। हकीमों, वैद्यों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी जब कोई आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर दरबार से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते जब गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। जब गणपत लाल सिर्फ धनगुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। गुरु महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ गए। गणपत लाल महाराज के चरणों में गिर पड़ा, कहा, महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करो। फिर गुरु महाराज जी ने
बालाजी से कहा जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकते रहे परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा गुरु महाराज यहाँ काफ़ी ढूंढने पर भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से कमंडल भर ले। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चले गए और जल्दी ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज जी ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा मर्दाना जी रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना जी ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने कमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल उछल कर धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तक बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर पड़ा। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज जी वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज जी खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले। जिस स्थान से जल प्राप्त हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बौली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वह गुरुद्वारा बौली साहब स्थित है। वहाँ दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए ले जाते हैं। ये यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। मैं अभी नीचे जोड़े पहन के बौली साहब जाऊँगा। दोस्तों अब मैं नीचे बौली साहब गुरुद्वारे साहब के लिए जा रहा हूँ और वहाँ की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बताता हूँ। ये जो है पहले पूरी पहाड़ी थी, यहाँ पे ये टेकरी था साहब इसीलिए नाम है, पूरी ये पहाड़ी थी। लेकिन अब बीच बीच में कई सारे मकान बन गए और काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया। पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ थी और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के बौली साहब के लिए जाती हैं। पर ये अब उसे थोड़ा सा व्यापक कर दिया और साइड में जो खाली ग्राउंड था उस पर मकान बन गए। और बीच में ये जो जितने भी अभी आप मकान देखेंगे ये कोई मकान नहीं थे, पूरा ये खाली था। और सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ अब कम हो गई क्योंकि पहले पूरा नीचे तक, अब यहाँ आसपास घर बन गए और नीचे आधे रास्ते तक रोड बन गई। पहले पूरा नीचे तक सीढ़ियाँ थी और नीचे से ऊपर आना होता था। और अभी जो घर हैं ये अभी बने हैं और सीढ़ियाँ भी जो थी मतलब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। सीढ़ियाँ नॉर्मल सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं ये पूरी सीढ़ी है और जो कि नीचे बौली साहब गुरुद्वारा साहब के लिए जा रही हैं। मैं आप कैमरे का रुख चेंज करके फिर आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये आप दोस्तों देख सकते हो, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे और ये गुरुद्वारा साहब है, टेकरी साहब गुरुद्वारा साहब। और ये मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ नीचे बौली साहब के लिए। आपको वहाँ जाके बौली साहब गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन कराऊंगा और साथ में यहाँ से जल निकल रहा है जो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जल लाने के लिए कहा था। तो वो जहाँ से जल है वो निरंतर सदियों से वो जो है, जब से वो महाराज जी यहाँ पे आए थे उदासी के टाइम, तो तब से लेके अभी तक निरंतर वहाँ पे जल प्रवाह होता रहता है। पहले वो स्थान जो था इतना अच्छे से पक्का नहीं किया हुआ था, लेकिन अब उसको पक्का कर दिया गया है और यहाँ से जल आता है, उसको पक्का कर दिया गया है। बाकी गुरुद्वारा साहब भी अच्छे बन गए। अब मैं बाकी आगे की ये जो पूरा इधर जो आप जैसे देख रहे हैं ऐसी पूरी टेकरी थी। जैसे अभी कुछ जगह खाली पड़ी हुई है, लोगों ने कब्जा करके कह लो या घेर के बीच में ये मकान पूरे बना लिए जो ये जगह थी। तो पहले ये पूरा था, तो फिर ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं सामने वो गुरुद्वारे साहब के है। उन्होंने उसमें बाउंड्री वॉल बना के और साथ में अपना स्कूल है, खालसा स्कूल है,
जिसकी बिल्डिंग है और वो बाउंड्री वॉल बनाई हुई है और इसको थोड़ा सा कवर किया है। बाकी ये पूरी पहले खाली पड़ा हुआ था और पहाड़ी थी जिससे नीचे से आना होता था। अब मैं आपको मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑन ही रखता हूँ और ताकि आप पूरे रास्ते के वो देख सकें। बीच में थोड़ा सा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा जब आपको, ताकि पर ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली पूरी रहेगी ताकि आप पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकें नीचे तक का। ये पहले ये जो आगे ब्लॉक पाइप्स लगे हैं, इससे पहले यहाँ पे ये भी नीचे तक पूरा रास्ता था। अब ये यहाँ पे गेट लग गया है, ये गेट बनाया है और सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर तक जा रही हैं। और पहले जो ये था, ये यहाँ पे मकान नहीं थे, नीचे तक मौलवी साहब गुरुद्वारा साहब के लिए था। अब ये जो यहाँ तक ये सड़क बन गई है, ये सड़क पहले नहीं थी। ये बस दोस्तों, ये गली से निकलते सारी लेफ़्ट साइड में मौलवी साहब गुरुद्वारा साहब है। ये हम पहुंच चुके हैं मौलवी साहब गुरुद्वारा साहब, आप देख सकते हैं। पहले गुरुद्वारा साहब नीचे ही थे और अभी कुछ टाइम पहले नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। नया कंस्ट्रक्शन होके ऊपर भी गुरुद्वारा साहब बने हैं और मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ पे कि जल वाला स्थान है। ये यहाँ पे स्कूल भी चलता है। यहाँ पे पहले खालसा स्कूल यहीं था और फिर इसकी कुछ क्लासेस वहाँ पे भी चले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। ये दोस्तों, ये खालसा हाई स्कूल है। पहले इसी बिल्डिंग में स्कूल लेकिन फिर बाद में नई बिल्डिंग भी बन गई और ये भी है। अब ये यहाँ पे बन गया है। पहले केवल वहाँ से पीछे से जो वहाँ है, वहाँ से पानी निरंतर आता रहता था और अब जो है ये इसको थोड़ा व्यापक रूप से कर दिया गया है। और साइड में एक बाथरूम भी बना हुआ है, वॉशरूम भी बना हुआ है, जिसमें जिसको किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो लोग यहाँ पे आके वहाँ पे यहाँ से जल लेके स्नान भी करते हैं, पीने के लिए जल को लेके जाते हैं। और
अपने ऊपर भी लोग छिड़कते हैं, इसको पी के भी जाते हैं। ये पूरा का पूरा अब ये इसमें नया रूप दे दिया गया है। और पहले केवल वहाँ पे कोने में वो था जहाँ से जल कंटिन्यूसली आता रहता था, एक ही धार उसकी बहती रहती थी। अब मैं दोस्तों आपको अंदर ले चलता हूँ, ऊपर पौली साहब गुरुद्वारे साहब के भी दर्शन करवा देता हूँ। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग। ये गुरुद्वारा साहब हम आ चुके हैं और अब मैं आपको आगे का माथा टेकने के बाद दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं यहीं पे मेरे वीडियो को बंद करता हूँ और इसको जल्दी से आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों मेरे राइट साइड में जो है ये रजिस्ट्रार ऑफिस है, परी बाज़ार एरिया इसका कहलाता है। परी बाज़ार जो ये आप नीली चादरों से ढका हुआ कैंपस देख रहे हैं, ये कैंपस था और ये चारों तरफ से कवर्ड था और उसका नाम परी बाज़ार इसलिए था कि मुग़लों के काल में एक अलग से बाज़ार बना हुआ था जिसमें सब दुकानदार जो थी, महिलाएं थी, जो ख़रीदारी करने आते थे वो भी महिलाएं थी। उनकी जो बुर्का वाला हिसाब था, अपना पर्दा प्रथा थी और उसके कारण वो पूरा का पूरा मुग़ल महिलाओं की ख़रीदारी और उसके लिए था। वो पूरा ये अलंगे की दीवार से चारों तरफ से कवर्ड था और मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने हज़ारों बार इसे देखा है, लेकिन मैंने YouTube पे वीडियो अभी डालने शुरू किए, तो नहीं तो मैं आपको वो पहले दिखाता। ये पूरा चारों तरफ से कवर्ड था। ये परी बाज़ार था और आगे एक है गोल घर करके, वो पूरा चारों तरफ से गोल है, उसे अभी उसमें संग्रहालय बना दिया गया है। तो मैं जब मेरे दूसरे चैनल पे जिसका नाम परछाइयाँ है उसमें मैं ब्लॉग डालूँगा। अभी ये तो केवल गुरुद्वारों में होने वाले सिख समाज के प्रोग्रामों से रिलेटेड मेरा चैनल है, तो उसमें मैं डालूँगा। तो उसमें आपको भोपाल के सारे
पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल जितने भी हैं, धार्मिक स्थल हैं और पर्यटन के भी महत्व हैं, बाकी वो चीज़ें भी सारी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से सामने से जा रहा था तो मैं एकदम से परी बाज़ार का आया, मैं कहा कि आप लोगों को बता दूं गोलघर का परी बाज़ार का। ये जो है अब ये यहाँ से पूरा टूट गया है और ये जिला पंचायत का कार्यालय है और ये परी बाज़ार के नाम से ही कहलाता था। ये आप सामने देख सकते हैं। अब मैं गोलघर के सामने जाके आपको उसका दिखाता हूँ। ये जो परी बाज़ार था इसमें महिलाओं के लिए श्रृंगार से संबंधित उनके कपड़ों की दुकानें, उनके लिए खाने पीने की दुकानें होती थी, झूले अंदर डले हुए थे, उनके मनोरंजन का भी साधन रखते थे ताकि वो लोग अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकें। और वहाँ पे किसी भी पुरुष का जाना प्रतिबंधित था, केवल महिलाओं द्वारा ही दुकानें लगाई जाती थी और महिला ही ग्राहक उसमें आ सकते थे। आप मेरे राइट साइड में भी मुगल काल के टाइम की बिल्डिंग देख रहे हैं। सामने वो जो गोल शेप में बना हुआ है वो है गोलघर और गोलघर कहलाता है। और अब इसमें म्यूज़ियम बना दिया गया है, जैसे मैं म्यूज़ियम को आपको अंदर से अभी नहीं दिखाऊंगा, केवल बाहर से मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और ये है गोलघर। यहाँ पे अपना इसे स्मारक, संरक्षित स्मारक बना दिया गया है। ये इसकी बिल्डिंग है गोलघर की। इसे मैं जब अपना परछाइए उसमें चैनल पे मैं डालूँगा, मेरे ब्लॉग्स डालूँगा, तो उसमें फिर मैं ये आपको इसके बारे में अंदर से भी और विस्तार से भी बताऊँगा। और ये मेरे राइट साइड में जो है ये बावे अली ग्राउंड कहलाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जो ऑडियंस के बैठने के लिए है तो इनका कुछ गणना गलत हुई और जितना रिक्वायरमेंट थी अंदर अपना लोगों के बैठने के लिए और ग्राउंड के लिए, तो ये उससे ज़्यादा मतलब उतनी जगह थी, लेकिन ये जगह उसमें आ रही थी। तो अगर ये इसे पूरा कंस्ट्रक्शन करते, आप ये देख सकते हैं कि ये सरिये निकले हुए पिलर्स के उसके हैं और एक ये बना है, उसके बाद वो रह गया। पहले ये अगर बनाते तो इसमें ये आसरा करके वृद्धजनों का अपना घर है, गांधी भवन ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, तो ये भी रोड शिफ्ट करनी पड़ती, तो ये भी यहाँ से हटाने की नौबत पड़ती और भी कुछ जो भी उनके सामने प्रशासन के पास सामने दिक्कतें थी
तो प्रशासन ने इसको आधा बना हुआ ऐसे ही छोड़ दिया। मैं आपको इसके दीवार के ऊपर से दिखाता हूँ। अंदर पूरा स्पेस है उसका ग्राउंड का, लेकिन इस साइड तो केवल बैठने की जगह, उस साइड जो है वो उसका शेड्स के लिए भी पूरा हो गया था, लेकिन कुछ लोग कोट गए, जो पीछे मकान बना हुआ है, बाकी ये आश्रम वाले भी गए, तो जिसके कारण ये जो है उसका पूरा आगे निर्माण नहीं हो पाया। और यहाँ से ही रात के टाइम जो है ताजुल मस्जिद और हमीदिया हॉस्पिटल का बड़ा अच्छा व्यू आता है, क्योंकि ताजुल मस्जिद के जितने भी आपको वो चारों तरफ गोल घूमे हुए दिख रहे हैं मीनारों में, वो अंदर सबके उसमें लाइट जलती है, ऊपर लाइट जलती है, तो वो लाइट के कारण जो रिफ्लेक्शन लाइट का आता है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। दोस्तों मैं वापस मीडिया रोड गुरुद्वारे साहब के सामने पहुंच चुका हूं और यहाँ से फिर घर की तरफ रवानगी। गुरुद्वारे साहब से वापस आते हुए दूर से मैंने जो आपको सराय दिखाई थी, ये है वो सराय। और